आत्मवंदन आप सभी को मास्टर्स। आज हम माँ काल माधव का जो है उनका ध्यान करेंगे। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी लातों को क्रॉस करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी तरफ से अपना ध्यान हटाते हुए बड़े प्रेम के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अगर आपने चश्मा पहन रखा है प्लीज उसे उतार दीजिए। अब सभी गतिविधियों को विराम लगाते हुए समर्पित हो जाएं अपने श्वासों को। और प्रत्येक श्वास के साथ में माँ के चरणों में समर्पित होते जाएं। अपने शरीर को कृपया ढीला छोड़कर आराम से बैठें। मन शांत, शरीर शांत। अब प्रत्येक श्वास के साथ में अपना ध्यान अपने श्वासों पर टिकाते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को माँ को समर्पित करते हुए माँ की ऊर्जा के साथ में एक हो जाएं। आंखें बंद ही रखिएगा। पहले हम जानते हैं कि माँ है कौन। काल माधव शक्तिपीठ। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। तदंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को काट दिया। तदंतर वे टुकड़े 52 जगहों पर गिरे। वे सभी शक्तिपीठ कहलाते हैं। काल माधव शक्तिपीठ इन 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये अत्यंत पावन तीर्थ स्थल कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर बहुत प्रचलित हैं। मतलब इनके बारे में ना सिर्फ हमें, विश्व में भी लोगों को माँ की इस ऊर्जा के बारे में बहुत नॉलेज है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया है। इस शक्तिपीठ के निश्चित स्थान के बारे में संशय व्याप्त किया गया है। और ये जो जगह है ये मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटका में स्थित माना जाता है। काल माधव में सती के वाम नितंब का निपात हुआ था। यहाँ की सती काली तथा शिव असतिंग हैं। तंत्र चूड़ामणि से मात्र नितंब निपात का एवं शक्ति और भैरव का पता लगता है। नितंब काल माधवे भैरवे शितांगशी देवी काली सुसिद्धिता। ये माँ का जो, जब भी हम माँ के बारे में उच्चारण करते हैं तो इन शब्दों को, इन मंत्रों को बोला जाता है। काल माधव शक्तिपीठ में माता सती का जो बाया नितंब था ना, वो वहां पे गिरा था। और यहाँ से सोना नदी प्रकट हुई। और जहां पर वो गिरा वहां पे सोना नदी प्रकट हुई। यहाँ की शक्ति है माँ काली और भैरव को
अतिसंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित है सौंदे शक्तिपीठ। तो ये कितनी अद्भुत जगह है कि वैसे तो हमें पता है कि जहां जहां पर भी माँ के अंग गिरे शिव और शक्ति साथ में ही है, पर इस जगह पर माँ के साथ माँ काली के रूप में विराजित है और भैरव जी उनके साथ में है। तो कितनी अद्भुत असीम कृपा है कि इन शक्ति पीठों के द्वारा हमें एक एक अंग के बारे में ही नहीं, एक एक अंग की ऊर्जा के बारे में ही नहीं, वहां के ऊर्जा के साथ साथ में कौन कौन से स्वरूप जो देवी माँ के और शिव शंकर भोलेनाथ के, उनके बारे में भी हमको पता लगता है कि हर एक स्वरूप में किस तरह की ऊर्जा वो लेकर आते हैं। अब हम अपना ध्यान सभी चीजों से हटाते हुए माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ काल भैरव माधव के साथ में जुड़ जाएं, माँ के उस प्यारे स्वरूप के साथ में जुड़ जाएं, और प्रत्येक श्वास के साथ में माँ की ऊर्जा के साथ में अपनी ऊर्जा को एक करते हुए स्वयं को माँ के इस पवित्र स्थल पर इस क्षण खड़ा हुआ महसूस करें। हम सभी इस पवित्र प्रांगण में, माँ के इस पवित्र मंदिर में इस क्षण खड़े हैं। ऊर्जा का प्रवाह निरंतर, माँ की ऊर्जा जैसे ही पैर पड़े इस पवित्र मंदिर में, हमारे भीतर एकदम से उस ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वो आंतरिक खुशी, रोम रोम में खुशी। हम सभी अब माँ के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही हम प्रवेश कर रहे हैं तो माँ का संकेत यही आ रहा है कि ध्यान में बैठ जाओ। जब भी हम शिव और शक्ति के भैरव और भैरवी स्वरूप के साथ में जुड़ते हैं तो उन्हें हम तपस्या करता हुआ ही देखते हैं। और जैसे ही हम सब जमीन पर बैठे, हम सब की रीढ़ की हड्डी में आपको एक तीव्र ऊर्जा महसूस हो रही होगी। शरीर के अंगों को ढीला छोड़ दें। किसी ने अपने बाएं हाथ के ऊपर बहुत ध्यान रखा हुआ है। शरीर के किसी भी अंग के ऊपर ध्यान नहीं करना। माँ का नितंब गिरा था, इसलिए माँ हम सबको चाहती है कि हम बैठकर वहां अपनी मूलाधार चक्र को जो है उसको क्लींस करें, बैठ जाएं, और जो भी एनर्जीज हमारे अंदर है जो किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा कर रही है, माँ की कृपा से वो इसी क्षण हील हो जाए। जब आप श्वास लें तो श्वास इस प्रकार से लेने हैं, जो गाइडेंस आ रही है कि आप एनर्जी को पिक कर कर अपनी मूलाधारा से तीसरे नेत्र पर लेकर जा रहे हैं जब आप सांस ले रहे हैं उस वक्त। और जैसे ही आप श्वास छोड़ते हैं, आपके तीसरे नेत्र से सीधी ही वो शक्ति आपके मूलाधारा चक्र पर आ जाती है। तो देखिए शिव और शक्ति का ये अद्भुत अद्भुत चमत्कार।
कि हमारे तीसरे नेत्र के साथ में और मूलाधार चक्र के क्लींजिंग के साथ में हम स्वयं को डीप हील कर सकें। तो अब अपने श्वासों पर ध्यान दें। गहरी श्वास लें और श्वास को तीसरे नेत्र पर टिकाएं। अब फिर से श्वास छोड़ते हुए इसे मूलाधार में ले जाएं। आपको एक अद्भुत ऊर्जा स्वयं के भीतर महसूस होगी। फिर से गहरी श्वास लें धीरे धीरे श्वास छोड़ें। जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको स्वयं के दोनों लातों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिख रहा होगा। कुछ अद्भुत सी ऊर्जा महसूस हो रही होगी। तीसरा श्वास गहरा लें। श्वास को रोकें और छोड़ दें। अब गहरे ध्यान में हम सभी जाएंगे अपने श्वासों को एक जल के प्रवाह की तरह महसूस करते हुए माँ गंगा को अपने स्वयं के इस शरीर में महसूस करते हुए सिर से लेकर पैरों तक निरंतर एक पवित्र जल के प्रवाह को महसूस करते हुए अपनी आत्मा को हम सब शुद्ध कर रहे हैं। आप में से कईयों को वो जल का प्रभाव महसूस हो रहा होगा शरीर के ऊपर। शरीर का तापमान जैसे मानो ठंडा पड़ रहा है, नीचे गिर रहा है। पर जैसे ही ये ऊर्जा पैरों में जा रही है, पैरों को गहरी शांत, दोनों कानों में जल का प्रवाह, जीवा में प्रवाह, नेत्रों में सभी कष्टों को दूर कर रही है माँ। जिस प्रकार हम माँ को कभी प्यार से बहलाते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी किसी और तरह से माँ को रिझाने की कोशिश करते हैं। माँ तब रिझती है जब मैं पूर्ण समर्पित भाव से उनके ध्यान में लीन हो जाऊं।
माँ ने बहुत तपस्या की शिव शंकर भोलेनाथ को फिर से पाने के लिए, और इसी से कितना गहरा ज्ञान मिलता है कि तपस्या कितनी जरूरी है, ध्यान कितना जरूरी है। आप जिस स्थान पर बैठ के इस क्षण तपस्या कर रहे हैं, आपको मंदिर की एक एक कोने से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आपके स्वयं के घर में, और बहुत तेज दिव्य प्रकाश तीसरे नेत्र पर, ममता मई माँ और भैरव हमारे ऊपर असीम प्रेम लुटाते हुए हमें सभी बंधनों से मुक्त करते हुए एक नई ऊर्जा को, जो हम सबके असेंशन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए माँ गंगा को आह्वान किया गया कि वो आए और एक डीप हीलिंग करें। सभी चक्राओं में आपको स्वयं निरंतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा होगा। आपके प्रत्येक श्वास के साथ में मूलाधार चक्र से लेते हुए आपकी तीसरी आंख तक सभी चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं। माँ की और भैरव बाबा की कृपा के साथ में, शिव और शक्ति की कृपा के साथ में। आप स्वयं को भीतर से आज बैलेंस कर रहे हैं अपनी उस आदि शक्ति को, माँ काल माधव की कृपा से। हमने आज तक सिर्फ ये ही सुना था कि माँ जो है, जो उनकी साधना करते हैं उन्हीं को फल देती हैं। माँ तो प्रेम का भंडार है। माँ सिर्फ प्रेम देना जानती है, वो किसी बच्चे में कोई भेद नहीं करती। पर हमें भी समर्पित होना चाहिए, और माँ का ये अद्भुत प्रेम वाला रूप हम बहुत कम याद रखते हैं, भयभीत हो जाते हैं नाम सुनते ही। पर माँ हमारी प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन के लिए माँ ने अपना ये रूप धारण किया। और किस प्रकार माँ और भैरव बाबा हमारे सभी चक्रों को हील कर रखते हुए एक्टिवेट कर रहे हैं, हमें एसेंशन के लिए रेडी कर रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पर ले जाएं,
आपके सिर के मध्य भाग। अब जहाँ पर हमको पता है चोटी करते थे ना, पीछे पंडित सब, हमने चोटी करते हुए देखा है जब वो, तो आपने भी अपनी चोटी वाली जगह पर ध्यान करना है। और आपके शरीर को अगर आपको लग रहा है कि आपको ठीक से बिठाया गया है या कुछ, ये माँ की कृपा है। समर्पित होकर बैठ। ये इसलिए महसूस हो रहा है आपको, हमारा पोस्चर कई बार सही नहीं होता जब हम चक्र की अलाइनमेंट करवाते हैं, तो माँ ने हमारी वो अलाइनमेंट सीधी करते हुए कहा है कि इस ओर ध्यान दो। अब आपको सीधा बैठते हुए आपकी छाती बिल्कुल चौड़ी हो गई और लातें बिल्कुल शांत, और सिर से पैर तक ऊर्जा ही ऊर्जा। अपने चेहरे के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। किसी का ध्यान अगर चेहरे पर रहेगा, आप ऊर्जा को बहने नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। हमने इस जल के प्रवाह को माँ गंगा की और इस अवस्था में जिसमें हमें आज इस क्षण बिठाया गया है उसकी ओर ध्यान देते हुए जो भी गाइडेंस आती है उनको फॉलो करना है। आप में से कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि आपका जो शरीर है वो स्थिर हो गया है। ये माँ की कृपा से हुआ है। असेंशन बहुत जरूरी है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अब जो आगे आ रही है कि अब हमने परिक्रमा करनी है माँ की मूर्ति के आसपास। और जैसे ही जिस क्षण आप खड़े हुए आपको अपने नितंबों में बहुत हल्कापन महसूस होगा। और जैसे जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं, असीम प्रसन्नता, अद्भुत अनुभव, एक एक पैर जैसे हम आगे करते हुए चल रहे हैं, पूरे शरीर की ऊर्जा में निरंतर बदलाव। जैसे मैं फिफ्थ डायमेंशन से सेवेंथ डायमेंशन में पहुंच गई हूँ। सबका अपना अपना अनुभव होगा।
बस ध्यान ध्यान में रखना है। और किस प्रकार शरीर, मन, चित्त गहरा शांत प्रेम से ओतप्रोत मास्टर्स, जब हम परिक्रमा कर रहे हैं हमारी तब भी आंखें बंद है, तो ये भी तो माँ का कितना अद्भुत प्रेम है कि बंद आंखों से हमें परिक्रमा भी करवा रही हैं, अपनी ऊर्जा का एहसास भी करवा रही हैं। क्योंकि खुले नेत्रों से तो शायद मैं माँ की मूर्ति को देखूं, पर बंद नेत्रों से मैं माँ के प्रेम को, भैरव जी के प्रेम को महसूस कर पा रही हूँ, उस शिव शक्ति की ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ, उन सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को, उनकी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ। और मन खुशी से ओत प्रोत अब माँ हम सबके घर में, हमारे घर के बाहर दरवाजे के खिड़की में, और हम सब माँ का आह्वान प्रेम से फूलों की वर्षा करते हुए, हाथों में आरती का थाल लेते हुए कर रहे। माँ ने पैरों में आलता लगाया हुआ है, और जैसे ही माँ घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, घर की ऊर्जा में तीव्र परिवर्तन, माँ घर के एक एक हिस्से में प्रसन्नता पूर्वक, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा घूमता है ना, आनंद से वो ऐसे घूम रही हूँ। और माँ की पायल की आवाज घर के वातावरण को गहरा शुद्ध करती जा रही है। घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर माँ से इस क्षण आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ ने आपके सर पर हाथ रखा, आपके परिवार के एक एक सदस्य के सिर पर हाथ रखा, और जैसे ही माँ ने सिर पर हाथ रखा, हमें आशीर्वाद दिया, घर में से फूलों की खुशबू, तीव्र फूलों की खुशबू, गुलाबों की खुशबू, ऐसे जैसे किसी ने बहुत तेज परफ्यूम लगाया हो, ऐसी अद्भुत सी सुगंध। और मन प्रसन्न हो रहा है। आइए माँ को कोटि कोटि धन्यवाद करें, माँ के इस असीम कृपा के लिए, भैरव बाबा की असीम कृपा के लिए, पूरे शिव परिवार के लिए कि हमारे घर में माँ के साथ आए। माँ अकेली नहीं है, सारे परिवार को साथ लेती है।
और मन अति प्रसन्न। कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद इस अद्भुत दर्शन के माँ। माँ और पूरा शिव परिवार एक प्रकाश में बदलकर हमारे हृदय में उस प्रकाश के रूप में समाते हुए एक सीख देते हुए कि वो हमारे हृदय में वास करती हैं, हमारे इस शरीर में वास करती हैं, हमारे प्रत्येक श्वास के साथ में अपने होने का एहसास दिलाती हैं। कोटि कोटि धन्यवाद माँ इस अद्भुत यात्रा के लिए, इस अद्भुत हीलिंग के लिए। मास्टर्स धीरे धीरे अपना ध्यान अपने भौतिक शरीर पर वापस लाते हुए अपनी चेतना को वापस लाते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को मलते हुए प्रेम पूर्वक हथेलियां आंखों पर रख लें। 5 4 3 2 1 0 और प्रेम से आंखें खोलते हुए माँ को धन्यवाद धन्यवाद। आप में से किसी का कोई भी अनुभव हो तो आप जरूर अनम्यूट कर दीजिए मास्टर। जब बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं तो थोड़े समय भी हमें इतना ज्यादा गहरा ध्यान लग जाता है, फिर हमें ज्यादा देर वहां पर रहना नहीं होता क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो अभी आप में से किसी का भी कोई भी अनुभव हो, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद ये ध्यान करने के लिए। धन्यवाद सीमा जी आपके मैसेज के लिए। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। आप सभी को देखो माँ कितने प्रेम से देख रही है और किस प्रकार वो खुद जताती हैं कि सभी में मेरा स्वरूप है और बस समर्पित हो जाओ और इस भाव के साथ में समर्पित हो जाओ कि तुम्हारे हर क्षण मैं रक्षा कर रही हूँ। हम भलके में आ जाते हैं ना कि कई बार कि अरे मैं ऐसा कुछ नहीं है, पर जब माँ के साथ हम जुड़ते हैं, ऊर्जा अगर महसूस हो रही है तो वो शक्ति मेरे साथ है इसलिए महसूस हो रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। अगर किसी का कुछ प्रश्न या कुछ है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में जुड़ने के लिए। थैंक यू बीना जी। जी बहुत ऊर्जा थी मास्टर जी। थैंक यू रेनू सैनी जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को कोई अनुभव हुआ हो तो प्लीज अपना शेयर कीजिए। अनुभव शेयर करने का ये होता है कि हम में से कईयों को ना ऊर्जा का एहसास होता है, पर हम डरते रहते हैं कि अरे ऐसा अगर मैंने शेयर कर दिया कोई क्या सोचेगा। उससे क्या होता है कि आप स्वयं को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप खुद पे यकीन नहीं कर रहे हो कि हाँ अरे मैंने सच में ये ऊर्जा को महसूस किया है। तो अगर किसी का कोई भी ध्यान है जी। हिमाद्री जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड है आपको। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही मतलब इट्स बहुत ही क्लेंजिंग
बहुत ही पीसफुल था। वंडरफुल। थैंक यू आपको। थैंक यू, थैंक यू। माधवी जी, एक देखा आपने, बिगनिंग में आपका नाम मेरे मुंह में से निकल गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक फनी चीज बताती हूँ, मुझे बचपन में माधव बुलाते थे, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इस वीक में सेशन क्या करना है। तो वो काल माधव जैसे ही नाम आया, मैंने कहा अरे मुझे बचपन में सब माधव बुलाते थे। ओके। पता नहीं होता आपको, मतलब आपका नाम कहाँ से रिजेम्बल करता है, आपको नहीं पता होता छोटे ना। वो तो मजाक बनाते थे सब मेरा, वैसे ही फनी सा, कि मैं बहुत लॉस्ट चाइल्ड था, अपने ही कई ख्यालों में खोई रहती थी। तो कहते थे ये माधो है, इसको कुछ पता नहीं लगता, पता नहीं कहाँ खोई रहती है ये। तो अब समझ में आता है कहाँ खोई रहती थी। वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनीता जी का कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो ले लेते हैं। जी अनीता मैम। आपके बंधन से आत्मवंदन मैम। बहुत 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 धन्यवाद, पहले तो बहुत ही धन्यवाद। और आज तो वैसे बाकी बहुत ही डिवाइन खुशबू आई, बीच बीच में कभी आती है मुझे, बहुत सालों से जब भी मैं कभी पूजा पाठ या ध्यान करती थी तो आज भी आई। और एक अनुभव मुझे शक्तिपीठ का जब भी होता है तो हमेशा होता है कि जैसे ही मैं गहरे ध्यान में जाती हूँ फिर मुझे रोना आने लगता है, मुझे ऐसे लगता है मैं बिछड़ी हुई हूँ माँ से। तो पूरा टाइम आंसू आते रहते हैं, और जब एंड होता है तो बहुत चीख कर अंदर से ऐसे रोना आ रहा होता है कि मुझे ऐसे नहीं कि ध्यान नहीं खत्म करना है, ऐसा लगता है कि नहीं वो बिछड़न अब नहीं चाहिए, ऐसे जोर से। एंड हमेशा ऐसा होता है कि अब वो बिछड़न नहीं चाहिए, वहां नहीं चाहिए, ऐसे अंदर से निकल रहा होता है, मैं बोल नहीं रही होती हूँ। तो ये हमेशा जितनी बार भी होता है ये अनुभव होता है। और कुछ दिन पहले जब शक्तिपीठ का युवा था तो मैंने ऐसे देखा कि कैलाश जो है वो जहाँ है, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर है जो धाम है महादेव भगवान जी और माँ का। और बहुत बड़े बड़े बड़े, बहुत बड़े नहीं, आधा आधा फुट के बहुत नुकीले पत्थर पहाड़ के जो होते हैं, मेरे मुझसे और वहां तक रास्ते में उनमें सब में बहुत नुकीलापन है। मैं खड़ी हुई हूँ लेकिन मुझे, मैंने देख लिया कि नुकीलापन है लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि नुकीलापन है। मुझे लग रहा है हाँ ये अब पहुंची मैं, चली जाऊंगी मैं वहां तक। तो बस ऐसे देखा था। तो कुछ ना कुछ तो रोज ही जब भी होता है और भी कोई ध्यान, वो बहुत बहुत ही अच्छा होता है। कुछ ना मतलब स्पेशल अनुभव भी कुछ होता है, और ऐसे भी तो रह जाते हैं हम जो गलती है हमारी हम करते नहीं शेयर, लेकिन अनुभव होते हैं हमेशा, और आप लोगों की वजह से ही होते हैं जो निमित्त बने आप। और निमित्त ऐसे नहीं बनाती माँ किसी को भी, बहुत प्यार से होती है वो। तो बहुत बहुत प्रणाम आप दोनों को। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू। अनीता जी, थैंक यू, थैंक यू। और अनीता जी, जो आप पत्थर बोल रहे थे ना, तो जैसे आपने पत्थर का नाम लिया तो मुझे लॉर्ड शिवा जो थे वो ये बोल रहे थे वो क्रिस्टल्स के ऊपर चल रही थी, उसको पता नहीं है। हाँ तो आप देखो कैसे हमें डिवाइन जो है वो हील करते हैं, बट आप हमें हम उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको डिकोड करना होता है कि वो देखना होता है, क्योंकि वो वाइट कलर के थे, ट्रांसपेरेंट थे। हाँ जी। हाँ जी। तो वो क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट के तो उस ऊपर। वक्त मैं नहीं महसूस कर पाई, लेकिन कलर काफी लाइट ही था। जी। तो आप क्रिस्टल्स के ऊपर वॉक कर रहे थे। ये तो भगवान महादेव जी ने आपके माध्यम से मुझे बता दिया। आप सरेंडर करके बैठते हैं ना, वो बार बार बताते हैं, आपने कभी अपने आप को ऐसे गलत नहीं बोलना कि मेरे को रोना आता है, मुझे ऐसा आता है। उल्टा और ज्यादा शुक्र किया करो कि बहुत मतलब हम चोजन वन है, कितनी कृपा है, इतनी दुनिया है, हम कहीं और चीज भी जा नहीं सकते वो थे इस दुख वाला टाइम। रोना नहीं होता, लेकिन जी जी, हाँ जी जी, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ क्या आपका मतलब है। पर फिर भी आपको अपने अपने इमोशंस को बाहर निकाल कर एक बारी में क्लींस कर लो,
होल्ड कोई चीज नहीं करनी है, और आप थैंक यू ग्रेटिट्यूड किया करो कि मेरी डीप हीलिंग हो रही है और मैं बिल्कुल क्लींस हो गई हूँ, प्योर फॉर्म में आ गई हूँ। वो माँ गंगा वाला जो था ना, मतलब हाँ मेरे को तो इतना अद्भुत है, जैसे ही वो पिक्चर में है ना, माता जी के पीछे दो फोटोज हैं, मुझे पूरी मेडिटेशन में ऐसे ही लगा कि माँ और भैरव बाबा मेरे ऐसे पीछे खड़े हैं दोनों जने, और मैं बैठी सिर्फ वो कर रही हूँ, और इतना फ्लो एनर्जीज का। और जब माँ गंगा आई तो वो तो इतनी खुश थी। एक्चुअल में शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ थे, तो गंगा माँ ने कहा कि मेरे को भी कुछ हीलिंग करवानी है। तो फिर उन ये इंटेंशन आई कि इनको यहाँ से टेल से ना अपने कनेक्ट करके आप इनको प्यूरिफाई करो। मुझे पता नहीं है आप में से किसी का पोस्चर करेक्ट हुआ होगा कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा एकदम से लगा कि किसी ने मुझे यूं पकड़ के ना पीछे से खींच दिया। सीधी बैठ। तो अद्भुत अद्भुत, आज बहुत नहीं हुआ अद्भुत। मुझे, लेकिन कभी कभी होता है कि मुझे पीछे से पकड़ के किसी ने ऐसे सीधा कर दिया। वो स्पर्श भी पूरी तरह से फील होता है, जैसे इंसान का होता है ऐसे फील होता है वो। थैंक यू, मैं उसको ध्यान रखूंगी आपने जैसे की बात करते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे आप जो इंस्ट्रक्शंस बता रहे थे, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मैम, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रांस में चली गई थी। बट अभी जो आप बता रहे थे ना कि ऐसा पीछे हो जाना, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लाइक आई वेंट लिटिल बैक। हाँ, पहले उन्होंने पता है बहुत अद्भुत आज ध्यान करवाया, क्योंकि हम लोग नहीं ऐसे अंडरस्टैंड करते। देखो हमारे हमारी मूलाधार में काफी जन्मों की ऊर्जा इकट्ठी हुई है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जी की कितनी कृपा है, उन्होंने कहा कि इसको मैं सीधा तीसरी आंख पर लेके जा रहा हूँ, और फिर तीसरी आंख से तुमने फिर ड्रॉप करना है। फिर उसके बाद हमारे सबके चक्रास उन्होंने हील किए। एंड देन फिर हमारा हमको बोला कि आपने यहाँ पे, क्योंकि जब आपका फोकस ही नहीं अच्छा होगा, आपकी स्पाइन ही नहीं स्ट्रेट होएगी, तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में तो गूज बम्स आते हैं जब हम करते हैं मेडिटेशन। तो काल माधव का जो है शक्तिपीठ, इसमें कौन सी जो ऑर्गन जो है यहाँ पे आया है? मतलब आई जस्ट थाई मिस्ड। थाई थाई थाई। ओके। थाई। ओके। हाँ जी, थाई को नितंब कहते हैं। ओके। तो फिर यहाँ पे जी। काली माँ ही है क्या? काल माँ काली माधव। नहीं है, ये बताया तो है मैंने कि यहाँ पर काल माधवी शक्तिपीठ में माता सती के बाएं नितंब का निपात हुआ सोने की, और यहाँ पे माँ काली और भैरव को अति संघ के नाम से जाना जाता है। तो भैरव बाबा और माँ काली दोनों का स्वरूप है उनके साथ में, काल माधव के साथ में, वो अकेली नहीं है। तो इसीलिए तो पूरे उसमें मेडिटेशन में काल भैरव ने जी ने भी अपना एनर्जी हमें साथ में ही दी कि आप, क्योंकि कहाँ एक होगा, आदि शक्ति इकट्ठी होगी तो कितनी ज्यादा एनर्जी, तभी हम लोग एकदम से ट्रांस में चले गए। हम्म। तो यहाँ पे माधव क्यों नाम आया मैम? माधव तो हम कृष्ण भगवान को कहते हैं ना, कुछ आइडिया है? नहीं, ये नहीं मुझे इसके बारे में पता, क्योंकि मैंने तो काल माधव उसके ऊपर भी जो गूगल में भी देखा, तो यही उसमें उसमें है काल माधव शक्तिपीठ, जिसे अमरकंटक शक्तिपीठ भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राष्ट्र में है। तो हम्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों है, अच्छा। सिर्फ ये बताया है कि माता जी का जो लेफ्ट थाई था वो वहां पर गिरा था। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो प्लीज आप शेयर कर दो। क्योंकि कई बार एक्चुअली नहीं पता होता। मैं रिसर्च करती थी हमेशा, जो जो भी शक्तिपीठ है आप बताते हो दोनों, बट मैं अपने आप में भी मतलब उसके बारे में मेरा इंटरेस्ट रहता है कि समझने के लिए। आज मैंने नहीं किया, तो जस्ट वांटेड टू नो। ओके ओके और ओके ओके। और भैरव जी इज लाइक नॉर्मल भैरव? आप कौन से भैरव रहते हैं यहाँ पे? ये नॉर्मल भैरव लिखा हुआ है इसमें तो, कि यहाँ की शक्ति और माँ काली और भैरव को अति संघ के नाम से जाना जाता है, कि वो दोनों ही है। एक है ना यहाँ पे शिव अति संग, मतलब उनको जो, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, मेरे ख्याल से आपने स्टार्टिंग में ये शायद मिस कर दिया। यहाँ की सती काली और शिव अति अति तंगा हैं। तंत्र चूड़ामणि से मात्र नितंब निपात, ये ना बहुत संस्कृत का शायद वो वर्ड है, का एवं शक्ति तथा भैरव का, मतलब वो माँ के जो शिव जी का अति अ- असितांग रूप है वो, और माँ कालिका का, कालिका सती रूप है वो।
ओके। तो इसलिए वो ये है, क्योंकि देखो ये गूगल से आई है गाइडेंस, है ना, मेरे को भी पता नहीं है इतना। तो जो वहां से लिखा, जो वहां से देखा मैंने वो अभी देखा। अभी मुझे अभी इंट्यूशन आया था, जस्ट लाइक आई आल्सो गेट द डाउनलोडिंग ऑफ मैसेजेस, कि हम लोग माधव जो है कहते हैं ना, माधव कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कृष्ण और काली दोनों एक ही है ना। एक ही है, हाँ जी, एक ही है, एक ही है। क्योंकि एक बारी किसी कोई उनके बहुत ज्यादा भक्त थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण जी को बोला कि माँ काली के भक्त थे, आई थिंक, है ना। तो वो कृष्ण जी के मंदिर में नहीं, वो कहते कि नहीं ये तो कृष्ण जी का स्वरूप है, मैं नहीं, वो कही जाते कि नहीं माँ कालिका है। फिर उनको कृष्ण जी के स्वरूप के अंदर ही माँ कालिका का स्वरूप नजर आया, तब वो वृ- एकदम से शॉक्ड हो गए। वृंदावन में भी एक टेम्पल है जो काली और कृष्ण, कहीं तो भी नॉर्थ में है, जहाँ काली और कृष्ण का जो है अ, एक सिंबोलिज्म है, मतलब जहाँ हमें समझ में आता है कि काली इज नन अदर देन कृष्णा। या नाम से भी तो आता है ना, क्योंकि माधव जो है कृष्ण जी का नाम है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे काल भैरव होंगे शायद, क्योंकि काल काल माधव है ना। मैं इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च नहीं, करूंगी, क्योंकि जो मैंने मुझे। ना अभी मैं इंटरनेट, मैंने साथ के साथ में गूगल खोला हुआ है, तो मैं गूगल से ही हम्म। आपको रीड करके मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं उसी में देख रही थी, इसमें जो दिया हुआ है, काल माधव शक्तिपीठ, जिसे अमरकंट शक्तिपीठ भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। और हम्म। ऐसी मान्यता है कि, अब ये मैं पूरा पढ़ती हूँ। हाँ नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अच्छा है ना, हमें भी और ज्यादा मतलब डाउट है तो उसको क्लियर साथ के साथ में करना चाहिए, जी। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। अ, तो मान्यता ये है कि सती के जले हुए अंग पृथ्वी पर जिन जिन स्थानों पर गिरे, वे सभी शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठों में से एक अमरकांड स्थित काल माधव शक्तिपीठ के दर्शन पूजन का धार्मिक और पौराणिक इतिहास है। तो इसको, अच्छा, अमरकांड इस पावन श्री को, क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारी अननेसेसरी चीजें दी हो, वो मुझे नहीं रीड करनी है, मुझे वो रीड करनी है जो फैक्ट है। यहाँ पे भी कुछ तो ऐसा ये ही था। इसमें सिर्फ यही मेंशन है कि माता जी का वहां पर कूला गिरा था, तो इसलिए उसको ये काल वो देते हैं, और कोई ऐसी कोई और नॉलेज है नहीं है इसके ऊपर, दिया नहीं हुआ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप भी अगर अभी गूगल करके खोल के देखोगे ना, नहीं मिलेगा। बट ये है कि डिकोड करना चाहिए कि हाँ। इसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है। या तो कोई ऐसा और भी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे शायद हो, पर यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ नवरात्रि और वही बार बार हर एक 3 महीने खोलने, तीनों में यही दिया हुआ है कि माता जी का वो थाई गिरा था, और ऐसा कोई नहीं है कि उसका काल माधव नाम क्यों है। ओके। तो अगर मास्टर्स आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं हमें, प्लीज। नहीं, 6 नहीं, देखे मैंने, मैं 6 के बता 6। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, रुकिए एक मिनट। जी जी जी। लॉर्ड कृष्णा जो है महाकाली का स्वरूप समझते हैं। लॉर्ड कृष्णा हम्म जो है एथ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। बट एक माइथोलॉजी है, कल का माइथोलॉजी, जहाँ ही वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉट विष्णु बट कल का माता। कल का माता मतलब महाकाली और माँ काली एंड राधा। तो नॉट द नेचर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी यहाँ पे, बट द इनकारनेशन ऑफ महादेव। तो देवी पुराण जो है, भगवान महादेव जो है वॉज बॉर्न एज डॉटर राधा यहाँ पे। एट द सेम टाइम कृष्णास एट पेट पत्रिन्यान, ये क्या है, रुक्मिणी सत्यभामा जो है वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ महादेव। तो यहाँ पे ऐसा है कि रेफरेंसेस में कि ये माइथोलॉजी, ये कल का माइथोलॉजी, पता नहीं व्हाट इज इट, बट इसमें थोड़ा एक जिस्ट ही है इसमें कि विश कृष्णा जो है इज द फॉर्म ऑफ काली। एंड नहीं उन्होंने देवी पुराण उसमें
शिवाजी, भगवान महादेव जो है राधा के संतान थे, राधा के संतान थे, ये ऐसा आया है। तो यहाँ पे थोड़ा ही है मैम, इसका थोड़ा मैं, क्योंकि हर बार मैं बात करती हूँ माँ काली और कृष्ण एक ही है, तो इसका शायद बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, तो मैं वो सर्च करती हूँ, करके बताती हूँ। क्योंकि जी। हम लोग ना फॉर्म्स को देख रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है फॉर्म्स को देखते हैं, बट उसको समझना है निर्गुणा, फॉर्मलेस स्टेट को समझना है, ऊर्जा को समझना है। ऊर्जा को समझते हैं तो देखिए, शिव इज बॉर्न टू राधा, तो यहाँ पे बॉर्न टू राधा एक बार फॉर्मलेस स्टेट में अगर हम समझते हैं तो मैं बहुत डॉट्स कनेक्ट कर लेती हूँ। तो जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ठीक है। हाँ, अनीता जी कुछ कहना चाहते हैं, जी मैम बताइए। एक मिनट, आप म्यूट में हो। सॉरी। अभी आपने जो कहा ना कि हम स्वरूप को देखते हैं, तो हमारे जितने प्राण है ना उनमें भी जैसे देवी प्राण है, तो देवी जी का ही ऐसे है कि सृष्टि उन्होंने ही रची। शिव पुराण है तो भगवान शिव जी ने रची, विष्णु पुराण है तो भगवान विष्णु जी ने रची, और श्रीमद् भागवत पुराण है तो कृष्ण जी, जो उनकी वो वाला नाम हो गया, उन्होंने रची। और इस तरह से जो और है, 12 है पुराण है या क्या है, तो सब वही है कि स्वरूप ही फर्क फर्क है। जो आपने अभी वर्ड यूज किया ना कि एनर्जी या ऊर्जा एक ही है। जी। आप सब, पता नहीं आप कब से जुड़े हैं, बट एक बार कृष्णाष्टमी को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। कृष्णाष्टमी को क्या हुआ था कि कृष्णाष्टमी के बारे में, हाँ, हमें ध्यान करना था, और मैं बहुत व्यस्त थी उस दिन ऑफिस में, और मेरे पास कंटेंट नहीं था कि क्या बताएं फिर करके। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बताना है, तो कृष्ण भगवान से कनेक्ट हो गई। उससे पहले मैं कनेक्ट होती थी, मतलब वो एक टाइम था कि वहां से जो है एक कनेक्शन जो है स्ट्रांग एस्टेब्लिश हो गया। तो फिर ऐसे ही सोच रही थी, तो ऐसे ही बुक्स हमें देते हैं ना, जो इस्कॉन वाले, जो हमें बुक्स वहाँ, तो ऐसे ही मैंने टेम्पल में बुक खरीदा था, प्रभु प्रहलाद जी का। तो वो बुक मैंने ओपन किया, तो मैं सोची कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस में क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ती हूँ। और उस दिन जो एनलाइटमेंट हुआ, और इट्स लाइक बॉम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज जो है आया था, तो उस दिन से जो है कैसे उसे नॉलेज को पकड़ना है, वो एक स्वयं भगवान कृष्ण ने ऐसा मुझे दिया, ऐसा मैं समझती हूँ। तो यहाँ पे वो बहुत ही अद्भुत नॉलेज था, इट्स लाइक अमेजिंग अमेजिंग। तो यहाँ पे फॉर्मलेस स्टेट में, तब से लेके फॉर्मलेस स्टेट को ही पकड़ना है। तो जैसे हम शक्तिपीठ कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, मैं बता रही हूँ। शक्तिपीठ जैसे ही करते हैं, इससे पहले भी बताया था मैंने, पहले वी नीड द ग्रेस ऑफ शिवा, और जैसे ही हमारे लाइफ में ग्रेस ऑफ शिवा आता है, देन ही विल डायरेक्ट अस टू फॉर कुंडलिनी अवेकनिंग। और कुंडलिनी अवेकनिंग जैसे ही होते ही हम माँ का शरण पकड़ते हैं, क्योंकि माँ हमें कुंडलिनी जागृत करवाती है, राइट फ्रॉम अलाइनिंग ऑफ आवर चक्रास टू टिल सहस्रारा। सहस्रारा इज नथिंग बट शिवा, शिवा इज सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन जैसे ही होता है, तो मतलब हम लोग उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, कि हमारे अंदर वो ब्राह्मणा वाला फीलिंग आ जाता है। तो विच मीन्स कि इस कृष्णाष्टमी वाला एपिसोड अभी बताती हूँ। तो कृष्णाष्टमी के दिन वो बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम वी आर बॉर्न विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भगवान के हर एक सेल में इतना नॉलेज होता है कि हर एक सेल में, तो हर एक सेल में मतलब फिर से हम बॉडी के फॉर्म में जा रहे हैं, बट यहाँ पे बॉडी का ही फॉर्म लीजिए, बॉडी का, क्योंकि ही ऑल्सो लाइक री इनकारनेटेड हियर। तो हर एक सेल में बहुत सारी नॉलेज हमारे भी होती है, क्योंकि जैसे ही हम ऊर्जा लेते हैं, हर एक सेल एक्टिवेट होता है, और हर एक सेल को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे होना चाहिए हमारी बॉडी। तो जो भगवत गीता है, भगवत गीता इज लाइक ए स्मॉल पीस ऑफ नॉलेज जो हमें दिया गया है।
तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कितना नॉलेज है कृष्ण भगवान के पास। तो इतना नॉलेज होने के बाद, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, उनको राधा की जरूरत क्या है? दैट वाज अ बिग क्वेश्चन, है ना? कि मतलब एक पर्सन के पास इतना नॉलेज है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते, टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, यहाँ गायब हो जाते हैं, वहां आ जाते हैं, एक जगह 10 फॉर्म्स में क्लोन कर कर आ जाते हैं। तो इतना नॉलेज है, ही कैन बी हैप्पी। तो फिर उसके बाद राधा की क्या जरूरत है? तो राधा इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, शी इज ब्लिस। तो उस ब्लिस को चाहिए कृष्ण भगवान को, उस एनर्जी को चाहिए कृष्ण, तभी कंप्लीट होता है। व्हेन यू गेट नॉलेज, आपको क्या मिल रहा है? जैसे ही हमें नॉलेज मिलता है, हमारे अंदर एक फीलिंग आती है ना, अरे ये नॉलेज तो मुझे पता ही नहीं, कितना सुंदर है ना। सो दैट स्मॉल फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज राधा। और जैसे ही राधा हमारे लाइफ में मिलते, कंप्लीटनेस हो जाता है। इसीलिए राधा एंड कृष्ण आर बोथ आर कंप्लीट टुगेदर। तो राधा इज इम्पोर्टेंट। तो हम जैसे ही सेल्फ रियलाइज होते हैं सहस्रार चक्र में, देन हमारा सोल जो है राधा के शरण में चले जाता है, विच इज हैप्पीनेस, ब्लिस। तो इन शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो वी नीड टू कैच होल्ड ऑफ कृष्णा। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन होता है, देन वी नीड टू हैव ब्रह्मानंद स्थिति, विच इज राधा। तो ये दोनों फॉर्म्स है, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद स्थिति। तो इन दोनों को ही पकड़ना है हमें। और इन दोनों को पकड़ना है तो वी नीड टू हैव शिव और शक्ति। यस, परफेक्ट। और वो ही शायद ना, देखो जैसे कोई नाम भी आता है, प्रोनाउंस करते हैं ना माधवी जी, जैसे अभी अनीता जी ने भी मेंशन किया, जो ऊर्जा होगी वो खुद बोलेगी मुझे इस नाम से आज कनेक्ट करवाना है, हम्म। मुझे तुम्हें इस चीज के साथ में ऐसे कनेक्ट करवाना है। क्योंकि जो डिवाइन नॉलेज आपके पास है, मे बी इतनी डीप नॉलेज किसी दूसरे के पास में ना हो, है ना। और कई बार ऐसा होता है ना, हम फिजिकल फॉर्म्स के साथ में नहीं अटैच होते। नॉन फॉर्मलेस के साथ में कैसे अटैच होंगी जब मैं उस फॉर्म के साथ में नहीं अटैच होंगी। सो आपने बहुत ब्यूटीफुली वो चीज एक्सप्लेन की। और सीरियसली मैंने जब वो रीड भी किया है, मेरे माइंड में बिल्कुल लॉर्ड कृष्णा नहीं आए। हम्म। मुझे सिर्फ माँ काली। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब से सुनीता जी ने माँ काली जी का करवाया है, मुझे माँ काली के सिवा कोई और नहीं दिखता, या लॉर्ड हनुमान जी दिखते हैं, और कोई नहीं दिखता। और मैं बहुत ज्यादा वो सरप्राइज होती हूँ कि हाउ कम आई एम कनेक्टिंग विद दीज टू एनर्जीज। तो वो भी माँ को बहुत ज्यादा प्रिय हैं, वो माँ की हमेशा माँ के साथ में ही होते हैं। तो वो फॉर्म्स के साथ में क्योंकि हर एक एनर्जी का एक टाइम पीरियड होता है जिसके साथ में हम लोगों ने वॉक करना होता है। तो जैसी जैसी गाइडेंस आएगी, अच्छी चीजें सीखने, और पता है क्या है, मल्टीपल चीजें होती है ना। तो आपको कुछ, आपने वो पढ़ी हुई है इसलिए आपको पता है, मैंने अब यहाँ पर हूँ इंडिया में, बहुत इन टच थी और सभी होली बुक से बहुत ज्यादा नॉलेज थी। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप हो गया, बिजीनेस इतनी है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको डी कोड करो। बट इंट्यूशन से चलती हूँ मैं भी, जैसे आपको एकदम आया। हाँ। उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने कहा इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, तुम मेरा नाम भी लो। नहीं, मुझे मतलब मैं बुक्स पढ़ती हूँ, वो एक है, बट हम्म। इतना ज्यादा भी नहीं कि जैसे, नहीं। और मुझे उस दिन से ऐसा लगा कि लाइक दे आर टेकिंग मी टू द नॉलेज जो बताना है, मतलब जो बताना है वो नॉलेज। और बार बार ना प्रश्न आजकल थोड़ा नहीं आ रहा है, बट इससे पहले ना ऐसा होता था कि बैठती हूँ तो प्रश्न बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। अभी देखिए, अब जैसे ही ध्यान हो गया, इतने सारे मैंने प्रश्न आपको थोड़ा डिस्टर्ब भी किया, बट दैट वाज रिक्वायर्ड एक्चुअली, वो वहां से ज्यादा नॉलेज आने के लिए। दूसरी बात यह है कि एक बार एक ऐसा अद्भुत प्रश्न आया कि मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि सो व्हेन वी लव समवन, राइट, तो हमें क्या होता है कि हम अ, उस फॉर्म से लव करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास इर्द गिर्द इतने सारे एनर्जी फॉर्म्स है, हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म्स है। मतलब हमारे पास शिव जी है, काली माँ है, इतने शक्तिपीठ है। बट हम उनसे क्यों इतना नहीं प्यार करते हैं? बट एक फिजिकल फॉर्म में कोई भी पर्सन है, तो उनसे ज्यादा लगाव रहता है। तो फॉर्म नहीं है इसलिए प्यार नहीं करते हैं, या फॉर्म है इसलिए प्यार करते हैं?
दैट वाज अ मेजर क्वेश्चन। वो उसके लिए मैं बहुत मतलब सर्च कर रही थी। देन लाइक आई गॉट लाइक आई लिसन टू लॉट ऑफ म्यूजिक, एक म्यूजिक में चैनलाइज्ड हुआ उस मैसेज को कि आपको क्या करना है कि यू नीड टू लव योर सेल्फ एज तो यू आर लविंग गॉड। हर एक चीज आपको ऐसा करना है कि आप रेडी होते हो तो आप अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एज गॉड ओनली। हर एक बॉडी पार्ट के लिए आपको जो भी पार्ट दिया गया है, एवरीथिंग यू शुड चेरिश योर सेल्फ हर एक मिनट ऑन दिस अर्थ एज तो इट इज यू आर लविंग गॉड। सो यू नीड, तब क्या होता है कि किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होती है हमें। तभी तो माँ ने तो एंड में कितना प्यार से उन्होंने अपने आप को लाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में इस लाइट में हूँ, आई एम विद इन यू, डोंट सीक मी आउटसाइड। आउटसाइड हम जाते हैं वैलिडेशन के लिए, बिकॉज वी आर नॉट डिटैच्ड, वी आर नॉट बट डिटैच्ड स्टिल वी। इतना नॉलेज होने के बाद भी, हाँ, since we are वो humans, we still get connected to people, we are still attached to them, and that is okay, क्योंकि it's good to be attached with everyone, और attached भी detached। अटैच हो उनकी नॉलेज के साथ में। वो एक आप एक क्राइटेरिया बन जाता है, आई एम गोइंग रेगुलरली, आई एम फॉलोइंग देम बट आई एम नॉट फॉलोइंग देयर टीचिंग्स। जैसे हम लोग ये नहीं, ग्रंथ वगैरह सब पढ़ते नॉलेज हैं। नॉलेज से हम लोग कनेक्ट नहीं होते मैम, आप हम्म। ज्यादातर देखिए हम लोग कनेक्ट होते हैं उनकी एनर्जी से। ये जिनकी एनर्जी। एनर्जी हम अच्छी लगती है ना, तो हमें हम्म। आज के ट्रेंड्स में बोलते हैं वाइबिंग, जो वाइब हम वाइब करते हैं ना, दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेलेक्चुअल, सेम इंटेलिजेंस जब मैच होता है, देन वी डोंट फील लाइक कि दूसरे से बात करें। दैट मैचिंग हैज टू बी हैपन। तो जैसे जैसे, इसलिए तो कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल। और ये जरूर होता है कि आपको जब सेम माइंड सेट पीपल मिलते हैं और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तो आपकी नॉलेज और आपकी एनर्जी जैसी बढ़ती है, कम एनर्जी वाले आपके लाइफ से निकलते जाते हैं। दैट्स ट्रू, 101%। और दूसरा ये है ना, जब आप उनकी जिनके साथ में रहते हो, जिनकी वाइब्रेशन हाई है ना, वो हम्म। आपको इंस्पायर करते हैं, हाँ बिल्कुल। मोटिवेट करते हैं कि तुमने इस पर्पस के साथ में अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। जैसे हमने तुम्हें मोटिवेट किया है, तुमने दूसरों को मोटिवेट करना है। जैसे तुम्हारी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, वही चेंजेस दूसरों की लाइफ में करना है। कई होते हैं ऐसी हाई एनर्जीज के साथ में, बट वो वैसे के वैसे होते हैं 20 साल बाद भी, 25 साल बाद, बिकॉज वो वर्क नहीं करते। बट जो जो वर्क करते हैं ना एनर्जीज के साथ में, कि ये डिवाइन है, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये मुझे इनके साथ में रहने का अगर मौका मिला तो मुझे सीखना है कि मैं कहाँ पे कैसे अपने आप को में चेंजेस ला सकूं। छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, बड़ी चीजें नहीं होती हैं। हम बाहर बहुत देखते हैं, पर अपना आईने में शक्ल देखनी बहुत अच्छी लगती है, पर अपनी सोल अंदर आत्मा देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आत्मा सब कुछ बता देगी तुम कैसे हो अंदर से। वो बट बहुत बेनिफिशियल ये है। भी समझना चाहिए मैम कि मतलब जो भी लोग हमारे लाइफ में आते हैं ना, जो भी मतलब whoever, वो हम ही लिख कर आते हैं ना ब्लूप्रिंट में, हम ही बना कर आते हैं कि वी आर गोइंग टू मीट देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करके। सो वो लोग क्यों आते हैं? ताकि अ, अगर आप स्पिरिचुअल सीकर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइक 2 people और 3 people आर कमिंग टुगेदर, और एक दूसरे की एनर्जी जो है, एक दूसरे की नॉलेज हम जब शेयर करते हैं, ये एक पर्पस बन जाता है दूसरों को एनलाइटन करने के लिए। तो दैट्स द रीजन हम लोग बहुत चूजी होते हैं कि वी विल बी सेलेक्टिंग द राइट पीपल। आप सोल्स जर्नी बुक में भी पढ़िए एक बार कि एक छोटी सी जर्नी के लिए मतलब एक जस्ट एक मंदिर में मिलता है, फॉर दैट पार्ट ऑल्सो ही क्रिएटेड द ब्लूप्रिंट। तो हमारी कितनी प्लानिंग होती है किसी से मिलने के लिए। तो वी शुड एम्ब्रेस दैट कि हर एक चीज जो है ऑलरेडी इट इज रिटन, प्री डिटरमाइंड एवरीथिंग इन मुझे एक अवर बात कहनी ब्लूप्रिंट। है। हाँ हाँ जी जी। मोनिका जी ना बहुत डीप नॉलेज को बहुत ही सरल उसमें और बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसे करके बताते हैं कि मुझे लगता है कि शायद अगर ध्यान से सुनेगा तो धरती का हर इंसान समझ सकता है।
हाँ। बहुत सरल तरीके से, बहुत डीपली और बहुत लाइट वे में, और वो अंदर इनकलकेट हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा लगता है कि मतलब ये तो सब ईश्वर की है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पर शायद आप एक ऐसे होते जो मास को बहुत बड़े लेवल पे बता रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता। पता है क्या होता है, एक है कि जो आपकी सोल को टच करते होते हैं ना, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क। जो आपकी सोल को टच नहीं करेगा ना, नहीं, वो क्योंकि आप, मास मास बहुत बड़े जन नहीं समूह नहीं, को हाँ एक मैं साथ। वैसे उस हाँ, दोनों उस वे से बोल रही हूँ कि हमारी टच का ऐसे कौन सी चीज हमारे दिल को बहुत लगती है, जब वो दिल से आ रही होती है। और अगर कोई फेक भी करेगा ना, आपको वो भी पता लग जाता है कि ये फेक है, ये ओरिजिनल नहीं है ना। और उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत चाहिए। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे इस टाइम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कंप्लीट सरेंडर में हैं कि हम लोग राइट पाथ पे हैं, हम सीख रहे हैं। हमने ये नहीं कहा मैं बहुत सीख गई हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हो। ओपन है और कि मोनिका जी, हर आदमी ना एक्सप्रेस उतना अच्छा नहीं, उसकी एबिलिटी कहिए या उसका एक्सपीरियंस या उसका जो वर्क है इस तरह का नहीं होता है कई बार, कि उसको मौके इतने नहीं होते हैं कई बार कि वो इतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। तो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जहाँ तक वो सच्चेपन की बात है ना, वो तो है ही, लेकिन ईश्वर की कृपा जो ब्लेस्ड है और इसी पर्पज के लिए आए हैं, और बहुत जन्मों की यात्रा है। वो मुझे लगता है क्योंकि मैंने छोटी होती ने ना कोई एक दिन शायद छोड़ा होगा जिस दिन मैं फास्टिंग नहीं करती होंगी। मैं सारे दिन फास्टिंग करती थी। क्रेजी बच्चा थी, मतलब मुझे पता नहीं होता था। मैं कहती थी अच्छा, मैंने कोई मूवी देख ली थी वो संतोषी माँ की, तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे पता लगा बाद में कि उस दिन अचार नहीं खाते, मैं अचार बहुत खाती थी, ठीक है। फिर ऐसे देख देख के ना फैंटेसी सी होगी मुझे कि मुझे तो फास्टिंग करनी में मतलब करती थी। और मैंने बहुत ग्रंथ छोटे होते ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अपना रामायण पढ़ते थे, सारा कुछ पढ़ते थे, है ना। सब कुछ करते थे। अब मेरे को समझ में आता है कि वो आप ना बचपन से ही उस लाइन में होते हो, बट आपको अवेयरनेस नहीं होती है। आप हम्म। उसी ट्रैक पर होते हो बचपन से, बट आपको अवेयरनेस नहीं होती है। आप फिर भी जहां मर्जी चले जाओ, आप घूम फिर के उधर ही आ जाते हो। क्यों? आपकी सोल की डिजायर वो है। आपका कनेक्शन ही मेन, वो मेन जो हाई वोल्टेज का कनेक्शन है वो वहीं पर है। वो कहीं ही नहीं सेटिस्फेक्शन होएगी, वहीं पर ही होएगी। और मैं अवॉइड करती थी कि मैं मतलब पूजा घर में ना खड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप 7 7 दिन 6 6 दिन फास्टिंग कर रहे हो, आपकी एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी। तो मैं जैसे ही बैठती थी, मुझे तो साक्षात ऐसे दिखने लग पड़ता था कि वो सामने ही बैठे हुए हैं। और मुझे कई बार सोई हुई को भी बहुत सारी ऐसे होते थे एक्सपीरियंसेस। तो मेरे को लगता था कि नहीं, मुझे अब बैठना नहीं। थोड़ा बच्चा होता ना, इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, पता नहीं था कि ये चीजें रियल में है या क्या है। तो अब तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ कि वो एक्सपीरियंसेस की वजह से आज यहाँ पर हैं। और माता जी की बहुत कृपा है, लॉर्ड शिवा की, माँ काली का की, भैरव बाबा जी की, सभी गॉड एंड गॉडेसेस की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है। मास्टर्स मैंने वैसे 3 बार 33 करोड़ देवी देवताओं को देखा हुआ है। और एक बार मेरे साथ किसी और ने भी एक्सपीरियंस किया और उस बंदे ने डिनाई कर दिया। 10 साल बाद उस बंदे की मम्मी मेरे को बोल रही है, तुम्हें एक बात बताऊं, है ना। और उस टाइम ना जितने भी आसपास लोग थे ना, वो मुझे कहते हैं कि ये तेरा वहम है, तुमने जो हमको बोला है, ठीक है। तो 10 साल बाद उस लड़के की मम्मी मेरे को बोल रही है, तुम्हें बताऊं, मेरे बेटे ने भी वही नजारा देखा था, तुमने देखा। तो मैंने कहा आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया? कहते क्योंकि सबने बाकियों ने कह दिया था ना कि मोनिका जो है ये झूठ बोल रही है, इसलिए मेरा बेटा चुप कर गया। तो फिर मैंने अपने मन में कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं गलत लोगों के बीच में हूँ। तो अभी जैसे हमारे ये प्लेटफॉर्म है, हम लाइक माइंडेड है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, हम एनर्जीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो डीप कोडिंग आती है कि ये मेरी सोल फैमिली है, मुझे इनके साथ में रहना है, ये मेरे को सिखाएंगे भी, और मैं इनसे बहुत कुछ लेकर मैं खुद भी जाऊंगी। क्योंकि ओपन माइंडेड हो जाते हैं ना हम लोग, ऐसे ही नहीं है। मेरे को माधवी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे माधवी जी से एक इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। एक कल्ली वो मतलब वो कितना कुछ अरेंज करती है एवरी बहुत डे, मेहनत यू और नो। बहुत पेशेंस। बहुत इतना बहुत बहुत। पेशेंस, इतनी हाँ जी। जैसे डेडिकेशन। अब से करीब कुछ महीने पहले तो जब आप लोग नहीं आए थे, तो ऐसे लगता था जैसे घर की सबसे बड़ी यही है एज ए मदर। सबको इस तरह से समझाती थी हर चीज, बीच में कोई आए भी है तो बीच में भी ऐसे बोलती थी कि जब तक उसको संतुष्टि ना हो जाए पूरी, जिसने कुछ पूछा है
तब तक उसको समझाती ही रहती थी। थैंक तो यू। यही चीज है ना कि उनके पास वो नॉलेज है, तभी वो सिखा पा रहे हैं कि इसको नहीं पता है, चलो मैं इसको इसको सेटिस्फाई करवाऊं। खाना सामने पड़ा है पर मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर वो क्या क्या डला हुआ है, तो वो इतने टाइम से ये सेवा कर रही हैं, तो उनको वो सारी चीजें पता है। और जितना आप सरेंडर करते हो ना, उतना ही डिवाइन आपके को बहुत इजी कर देता है चीजें अरेंज करने में, सब चीजें हाँ। करने में। बहुत ज्यादा हेल्प होती है, इमीडिएट हेल्प मिलती है उसके लिए। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड और हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं ही हूँ जो एवरीडे क्लास लेती हूँ, कोई और नहीं लेता। क्योंकि मुझे ये बहुत रहता है कि अगर मैं सबको बोलूँ, मैंने बीच में ट्राई किया, समटाइम कोई अवेलेबल नहीं होता, कभी कोई नहीं होता, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी हो जाती है ना कि अब लास्ट मिनट पैनिक हो जाता है बंदा ना। तो वो भी मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि कैसे ऑर्गेनाइज करते हो आप। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आज बहुत ही सुंदर स्वाध्याय हुआ, हम बहुत कुछ समझे। काल माधव का एक जो वर्ड था, उसके इससे हमने बहुत कुछ नॉलेज जो है शेयर किया। थैंक यू मोनिका जी फॉर थैंक वंडरफुल ध्यान। तो चलिए, कल मिलते हैं।